कराची की नन्ही निशवा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर बल्दियात सईद गनी, रुकने सिंध असेंबली खुर्रम जमान, MQM रहनुमा आमिर खान समेत दीगर सियासी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निशवा की मौत की असल वजह क्या थी? पोस्टमार्टम मुकम्मल, हतमी रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का इंतजार। नन्ही निशवा को 16 रोज पहले डायरिया हुआ था। कराची के दारुस्सेहत अस्पताल में उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया। हैवी डोज इंजेक्शन के बायस बच्ची मफलूज हो गई थी। नन्ही कली क्या मुरझाई, फिजा सोगवार हो गई। माँ की गोद में नन्हा लाशा घर पहुंचा तो मंजर दिल खराश था। अहले खाना गम से निढाल, वालिद ने निजाम पर सवाल उठा दिया। मेरी बेटी चली गई, प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ना जाए, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके मिलते रहेंगे। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। बेबस लाचार खानदान हार गया, करप्ट निजाम जीत गया। निशवा के इलाज से मुतालिक सिंध हुकूमत का जबानी जमा खर्च, बैरून मुल्क इलाज की पेशकश की थी। मुर्तजा बहाब का दावा, बैरून मुल्क इलाज का प्लान बनाया था। वजीर आला सिंध का बयान, केस में सूबाई हेल्थ केयर खामोश तमाशाई बना रहा। तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर ना आ सकी। दारुस्सेहत अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। निशवा केस में गिरफ्तार मुल्जिमान अहमद शहजाद, मुईज, आतिफ और नर्स सूबिया अदालत में पेश। सरकारी वकील की सख्त दफात लगाने की अपील। मुदई वकील की अदालत से निशवा की हलाकत को कत्ल का मुकदमा बनाने की अपील। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमा सूबिया को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एक और बच्ची की मौत हो गई, एक और करारदाद मंजूर हो गई। सिंध असेंबली के इजलास में निशवा की हलाकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में डॉक्टर को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। इसी ऐवान में 10 साला अमल की हलाकत के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हुई थी और कानून भी बना था, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। ये हाल होता है, ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। पेशावर में पोलियो वैक्सीन के मुबैना रिएक्शन का ड्रामा फ्लॉप हो गया। ड्रामे की वीडियोज आज न्यूज को मौसूल। फुटेज में एक शख्स बच्चों को बेहोश होने का कह रहा है। ड्रामा इंसदादे पोलियो मुहिम को नाकाम बनाने के लिए किया गया। अफवाह फैलने से हजारों वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में जा पहुंचे। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पोलियो वैक्सीन से मुतालिक खबर को अफवाह करार दे दिया। हशाम खान कहते हैं पोलियो वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम इस पर कान न धरें। तमाम बच्चे सेहतमंद हैं, कोई बीमार नहीं हुआ। वालिदैन बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमत की वालिदैन और तमाम मकातबे फिक्र से ताउन की अपील। कहा पोलियो वैक्सीन के 2 खतरे उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। उन वजीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलंदन तंजीमों के साथ। आपने हमारा वजीर खजाना को क्यों निकाला? काल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। अगर ये समझते हैं कि इनकी गाली की वजह से, इनकी नाक गड्डी की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम दब जाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जाले की खिलाड़ियों पर ललकार। कौमी असेंबली में बिलावल का धुआंधार खिताब। वजीर आजम से असद उमर को निकालने की वजह पूछ ली। कहा बजट आने वाला है, IMF की डील भी होनी है। ऐसे में असद उमर को हटाकर आसिफ जरदारी का वजीर खजाना रख लिया गया। वज़रा को निकालकर वजीर आजम अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। कलंदन तंजीमों से रवाबित रखने वाले वज़रा को निकालने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड और कठपुतली वजीर आजम करार दे दिया। बोले हम आमिरों से नहीं डरते तो मौजूदा हुकूमत से क्या डरेंगे। गालम गलोच के जरिए हमें दबाया नहीं जा सकता। बिलावल की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान सीख पा नारे लगा दिए। स्पीकर की भी मदाखलत
बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े। कहा बोलने ना दिया गया तो वजीर आजम को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। अगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो फिर आपका वजीर आजम बात नहीं करेगा, हम इसको घुसने नहीं देंगे। मैं अपना तकरीर पूरा करूंगा। बिलावल साहब को एक और बात करनी चाहिए, उनको अपनी भी खैर मनानी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं आंख बंद करूं तो मुझे नवाज शरीफ का कैबिनेट नजर आता है। मुकाबला तो हमारा मियां नवाज शरीफ से है ना। वो जरा अपने वोट गिने, पंजाब में उनको वोट कितने मिले हैं, अपने वोट गिने कि पंजाब में सीटें कितनी मिली हैं, वो गिने कि कितने वो अलफ और बे वो कहां पे आए हैं। बिलावल भुट्टो को अपनी खैर मनानी चाहिए। बिलावल भुट्टो पंजाब में अपने वोट गिने। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। शाजिया मरी कहती हैं हमें गद्दार के लफ्ज पर बहुत दुख हुआ, बिलावल की गैर मौजूदगी में बयान देना मुनासिब नहीं था। राना तनवीर हुसैन ने कहा बिलावल ने अपनी तकरीर में कौम की बात की। ये तो कहते थे कि बिजली का बिल ना दो, टैक्स ना दो, जला दो, बैंक के जरिए मत भेजो, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस वो भेजो, हुंडी के जरिए भेजो। आप अगर फिल्म चलाएं तो एक एक चीज उनके मुंह को वापस आ रही है। ये मेरा ख्याल है डूब मरने का मुकाम है कि जो जो आप कहते रहे 5 साल वो चीजें वापस आ रही। डॉक्टर हफीज़ शेख जो है मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ, वो किसी सियासी जमात से नहीं है, वो टेक्नोक्रेट हैं। वज़ीर आज़म जब चाहें जिस वक्त चाहें जिसको ले लें, किसी को फारग कर दें। ये कोई ऐसी अनहोनी अनोखी बात नहीं है जिस पे इतना शोर मचा हुआ है। हफीज शेख का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं, कप्तान के खिलाड़ी ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए रियाज फतियाना बोले वज़ीर आज़म की मर्जी है, वो जिसे चाहे लगाए, जिसे चाहे हटाएं। दुनिया भर में वजीर आजम अपने वज़रा बदलते हैं। नून लीग का रद्द-ए-अमल। शाइस्ता परवेज बोली वजीर आजम ने बजट का इंतजार भी नहीं किया और अपना स्टार खिलाड़ी ही बदल दिया। नफीस शाह ने कहा इमरान खान ने अपनी टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सवाल उठाया ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है या कराई गई है। जो सर्जिकल स्ट्राइक है इमरान खान साहब ने अपनी टीम पर की है, इस पे ज़रूर ये सवाल है कि क्या उन्होंने खुद की है या क्या उनसे करवाई गई है या किसी और ने की है। वैसे तो उनका प्रोरोगेटिव है, उनकी अपनी हुकूमत का फैसला है, लेकिन जो क्या तरीक़ेकार जो है वो दुरुस्त है। वज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का हक है। हफीज शेख को तजुर्बे की बुनियाद पर लाया गया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अबान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिमायत में भी बोल पड़ी, कहा वो अकेले नहीं, पंजाब असम्बली उनके साथ है। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार एक पेज पर हैं, मीडिया को भी मुश्किलात से निकालने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टीज का इजलास। हमजा शहबाज की भी बैठक। नून लीग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर डट गई। हमजा शहबाज कहते हैं चेयरमैन बनने का शौक नहीं, मगर अपोजिशन लीडर का चेयरमैन पीएसी बनना उसूली बात है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, मईशत वेंटिलेटर पर है, कौम नियाजी साहब से हिसाब लेगी। वज़ीर आज़म ने 9 तश्कील शुदा वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इक़्तिसादी सूरत हाल के जायजे समेत 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा ईरान इख्तिताम पजीर। इमरान खान वतन वापस रवाना। दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का इलाकाई खुद मुख्तारी बहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने का अज़्म। 2 तरफ़ा मुआहिदों पर अमल दरामद की अहमियत पर भी गौर किया गया। In Pakistan, we have suffered more terrorism than probably any other country. दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान यकज़बान। दहशतगर्दी दूरी पैदा करती है, हम दुश्मनों को पाकिस्तानी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन रूहानी कहते हैं पाक ईरान मुश्तरका सरहदी फोर्स बनाई जाएगी। दहशतगर्दों से आहिरी हाथों से निमटने का आज़म। ये भी कह दिया कोई भी तीसरा मुल्क पाक ईरान ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईरान में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुआशी तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ाना चाहते हैं,
दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए बड़ी मार्केट बन सकते हैं। सेहत के शोबे में ताउन पाक ईरान एलामिया पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान और सदर हसन रूहानी की शिरकत। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी बैठक। सदारती महल आमद पर वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल। फौजी दस्ते की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। सीपैक से पाकिस्तान पर चीनी कर्ज नहीं बढ़ रहा। 6 अरब डॉलर्स पर कोई सूद नहीं। 11 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। चीनी सफीर की बेल्ट एंड रोड फोरम पर ब्रीफिंग। कहा पीटीआई हुकूमत में काम की रफ्तार कम नहीं हुई। पाकिस्तान और चीन मुनासिब समझेंगे तो तीसरे मुल्क को शामिल किया जाएगा। पाक फौज का कराची में अमन अमान पर इत्मीनान का इजहार। 2014 में क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, आज 70वें नंबर पर है। सहरा कराची की इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। तर्जुमान पाक फौज का ट्वीट, शहर कायद में मजीद इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार। इंतखाबात में आरटीएस इस्तेमाल ना किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश कर दी। इंतखाबात में एजेंट्स को निकालने पर एक भी पटिशन दायर नहीं हुई। जायजा रिपोर्ट पेश कर दी गई। सियासी जमात को दहशतगर्द करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। सेनेट, सदारती और बल्दियाती इंतखाबात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील की समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बीमारी के बाइस पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के लिए कोशा है। चेयरमैन नैब पुरज़्म, वाज़े कर दिया नैब में मेगा करप्शन के मुकदमात साल तक नहीं चलेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब कराची नदीम साजिद को नैब एम्प्लॉयज टर्म्स एंड कंडीशंस एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया गया। कराची की बिलाल कॉलोनी में अताई के हाथों 4 साला बच्ची की हलाकत का मामला। वालिदैन ने डॉक्टर को माफ कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को रिहा कर दिया। असमत कत्ल केस में 3 मुल्जिमान रिमांड मंजूर, जेल गया। मुल्जिमान के गलत इंजेक्शन के बाइस खातून की मौत हुई। कोरंगी 5 के सरकारी अस्पताल का डॉक्टर फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस बंद करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। FIA की रिपोर्ट मुस्तरद। कोई शख्स कहे मैं मुजरिम नहीं तो क्या केस खत्म हो जाएगा? जस्टिस अजमत का सवाल। 4 हफ्तों में नई रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कहा गवाहों के बयानात सरबमहर लिफाफे में भी जमा करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल का टैक्स कटौती केस की समाअत। जिस सारिफ पर इनकम टैक्स का इतलाक नहीं होता वो वापस ले सकता है, अटॉर्नी जनरल का बयान। कितने लोग हैं जो एडवांस टैक्स वापस मांगते हैं? लगता है रियासत ने हर शहरी को काबिल टैक्स समझ लिया है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के बाद सामान और आलात की भी किल्लत। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर्स का सामान खत्म है। टिकट्स और स्टैम्प पैड्स जैसी मामूली अशिया भी नहीं। सामान की फहरिस्त बनाकर देते हैं, सिर्फ चंद चीजें फराहम की जाती हैं, डॉक्टर्स का शिकवा। चांद का अस्पताल लाड़काना के शोबे हादसात में सहूलियात का फुकदान। इंजेक्शन ना होने से मरीज जाँ बहक हो गया। सांस की तकलीफ पर अस्पताल लाया गया था, बर वक्त इलाज नहीं किया गया, अहले खाना का इल्जाम। गुजरांवाला में शादी की तकरीब के दौरान खुलेआम हवाई फायरिंग। नशे में धुत 6 अफराद अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। फुटेज मंजर आम पर आ गई। इत्तला के बावजूद पुलिस न पहुंची। कराची और रंगी टाउन में लर्जा खेज वारदात। मां और 2 कमसिन बेटे और बेटी को कत्ल कर दिया गया। तेज धार आले से गले काटे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया। किसी से दुश्मनी नहीं, मियां बीवी में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। मकतूला के भाई की गुफ्तगू।
नहीं ऐसी तो कोई अब तक नहीं, आज तक तो किसी के कान में खबर आज तक नहीं आई है। मैं खुद परेशान हूँ। कराची रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट कोर्स की पासिंग आउट परेड, 209 खवातीन समेत 1326 एहलकार शामिल। पास आउट एहलकारों का तरबियत का अमली मुजाहिरा। पुलिस में भर्ती के लिए आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। बन्नू में उम्मीदवारों की दौड़, एक उम्मीदवार एम्बुलेंस के पीछे छुप गया, दौड़ के आखिरी मरहले में शामिल हो गया। कैमरे की आंख ने पकड़ लिया, आज न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली। भारत में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला आज होगा। गुजरात, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, मकबूजा कश्मीर समेत 14 रियासतों में पोलिंग होगी। पोलिंग का 7वां और आखिरी मरहला 19 मई को होगा। हतमी नताइज का ऐलान 30 मई को किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुताल्लिक बयान को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सियासी मकासद के लिए ऐसे बयानात से जनूबी एशिया में अदल-ए-हकाम आएगा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बातचीत से ही एतमाद बहाल किया जा सकता है।